हेलो स्टूडेंट्स, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हाई कोर्ट एलडीसी, केंद्रीय विद्यालय और अदर स्टेट में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी में होने वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी हम देखेंगे राजस्थान में हाई कोर्ट एलडीसी में जो एफिशिएंसी पार्ट है उसमें एमएस वर्ड का पार्ट दिया हुआ है और एमएस वर्ड में जितना पार्ट है उसकी स्टडी हम आज के वीडियो में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एफिशिएंसी में एमएस वर्ड का कौन कौन सा पार्ट है जो हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और एमएस वर्ड के अंदर जो जो टॉपिक हमें क्लियर करने हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो प्रोग्राम खोल रखा है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, किसी भी प्रोग्राम के सबसे ऊपर यहाँ टाइटल बार पे आप देखेंगे, टाइटल बार पर प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इट मीन्स हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर रखा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के राइट कॉर्नर पर आप देखेंगे 3 बटन है, इनको कंट्रोल बटन कहा जाता है, जिसमें मिनिमाइज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। क्लोज बटन प्रोग्राम को बंद करता है, रिस्टोर साइज को छोटा करता है या फिर मैक्सिमाइज साइज को बड़ा करता है। साथ ही मिनिमाइज है, ये साइज को छोटा करके और अपनी टास्क बार पे इसको स्टोर कर देता है। इसके लेफ्ट साइड में हम देखेंगे, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ कमांड होती हैं जिन पर क्लिक करके हम क्विकली काम को फिनिश कर सकते हैं। जो अपना क्विक एक्सेस टूल बार है, इस टूल बार को कस्टमाइज किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें आप कस्टमाइज करने के लिए दिए गए लिस्ट बटन पर क्लिक करेंगे और इसमें जितनी कमांड है, जैसे मुझे इसमें न्यू जोड़ना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि कस्टमाइज टूल बार है, इसके अंदर एक नया टूल ऐड हो गया है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। उसके बाद आगे आप देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पर, लेफ्ट साइड में ये बटन दिया हुआ है। इस बटन को ऑफिस बटन या इसे फाइल मेन्यू भी कहा जाता है। ऑफिस बटन में फाइल से रिलेटेड सभी कमांड दी हुई होती हैं। फाइल से रिलेटेड कमांड जैसे न्यू, नई फाइल खोलने के लिए न्यू, पुरानी फाइल को खोलने के लिए ओपन। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे, कोई भी फाइल दी हुई है उस फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके जैसे ओपन करेंगे आपके सामने पुरानी फाइल खुल जाएगी। यानी एग्जिस्टिंग फाइल को खोलने के लिए ओपन कमांड का प्रयोग करते हैं। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए सेव कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम किसी नई फाइल को सेव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यू फाइल खोली यहाँ पर, और न्यू फाइल खोलने के बाद में मैंने कुछ यहाँ टाइप किया। उसके बाद में इस फाइल को जैसे ही सेव करेंगे, आप ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करोगे तो ये आपसे फाइल का नेम और फाइल की लोकेशन पूछता है। सबसे पहले आप लोकेशन डिसाइड कीजिए, आपको फाइल कहाँ सेव करनी है। लोकेशन आपको ऊपर एड्रेस बार में दिखाई देती है। जैसे अभी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर आप सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट में सेव होगा। आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, यहाँ से आप लेफ्ट पैनल में जाके डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए। तो डेस्कटॉप ऊपर देखेंगे आप, एड्रेस बार में आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। इट मीन्स जो जगह आप सेलेक्ट करेंगे वो आज सेलेक्ट कीजिए, ऊपर आपको एड्रेस बार में दिखाई देगी और वहाँ पर वो फाइल सेव होगी। मैं इस फाइल को सांगवान एकेडमी के नाम से सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा आप देखेंगे ये फाइल सेव होगी। कैसे पता चलेगा? आप टाइटल बार में देखिए, प्रोग्राम के नाम के साथ साथ फाइल का टाइटल भी आ गया, फाइल का नाम भी आ गया है। इट मीन्स ये फाइल सांगवान एकेडमी के नाम से सेव हो चुकी है। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है सेवेज। सेवेज कमांड का प्रयोग हम पहले से सेव की हुई फाइल को किसी अन्य नाम से, अदर नेम से सेव करने के लिए सेवेज का प्रयोग करते हैं। सेवेज के लिए आप क्या करेंगे, ऑफिस बटन में जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम तरीका है जिससे हमने सेव किया था। सबसे पहले लोकेशन चूज़ कीजिए, आपको कहाँ सेव करना है। जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है या अदर प्लेस पे। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करना है, मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको फाइल का नाम यहाँ देना है। फाइल का जो भी नाम देंगे आप, सांगवान एकेडमी 1 कर देता हूँ मैं इसका नाम, और मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये फाइल आप देखेंगे ऊपर अब टाइटल बार पे सांगवान
एकेडमी 1 के नाम से है। इट मीन्स हमने जो एग्जिस्टिंग फाइल थी सांगवान एकेडमी के नाम से, उसको नए नाम से सेव कर दिया है, उसका नाम दे दिया सांगवान एकेडमी 1। जो ये सेव एज कमांड है, इसके लिए हम कीबोर्ड से F12 की का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आप F12 की प्रेस करेंगे, जैसे ही F12 की प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने सेव एज की विंडो खुलेगी। अब हमने दोबारा से इसको सेव एज किया है, इट मीन्स ये दोबारा से नए नाम सेव होने के लिए रेडी है। तो इसका नाम जैसे मैं करता हूँ सांगवान एकेडमी 2, तो ये फिर से सेव हो जाएगी। कहने का मतलब एग्जिस्टिंग फाइल को नया नाम देने के लिए क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, यदि आपको कुछ प्रिंट करना हो, फाइल में लिखा हुआ कंटेंट प्रिंट करना है, तो प्रिंट पे जैसे ही माउस क्लिक करेंगे, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू हम क्यों करते हैं, प्रिंट करने से पहले कागज़ की स्थिति को देख लेना कि कितनी मार्जिन, क्या पेज की साइज है, क्या कंटेंट इसमें लिखा हुआ है। जैसा आपको दिखाई देगा एज इट इज़ वो कागज़ पर प्रिंट होगा। इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रिंट पे। प्रिंट कमांड पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसे प्रिंट विंडो कहा जाता है। प्रिंट विंडो में सबसे पहले आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपके पास 2, 3, 4, 5 जितने भी प्रिंटर लगे हुए हैं, सारे प्रिंटर की लिस्ट यहाँ दिखाई देगी। उनमें से जिस प्रिंटर पे आपको प्रिंट करना है, उस प्रिंटर पे आप क्लिक करेंगे। ये प्रिंटर का नाम हो गया। उसके बाद में पेज रेंज। पेज रेंज में यदि आपकी फाइल में मान लीजिए 5, 10 जितने भी पेज हैं, यदि आप ऑल करके ओके करते हो तो सारे के सारे पेज प्रिंट होंगे। यदि आपने करंट पेज किया हुआ है, इट मीन्स करंटली वर्तमान में आप जिस पेज नंबर पे हैं, केवल वो एक ही पेज प्रिंट होगा। और यदि आपने पेजेस पे क्लिक करके और आपने जैसे लिख दिया पेज नंबर 1, 4, 6, इट मीन्स पेज नंबर 1, 4 और 6 ही प्रिंट होंगे। इसके साथ आप रेंज भी दे सकते हो। रेंज कैसे, रेंज के लिए आप लिख सकते हो पेज नंबर 5 to 7। इसका मतलब होगा कि पेज नंबर 5 से लेकर 7 तक रेगुलर प्रिंट होंगी। और आप यूं भी कर सकते हो इसको कि पेज नंबर 1, 3, 4 से लेकर 9 तक। इसका मतलब होगा पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, फिर 4 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा। ये कहलाता अपना पेज रेंज। साथ ही आप इसमें यदि आपको कोई पर्टिकुलर मैटर प्रिंट करना हो, जैसे मैंने यहाँ से एकेडमी को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप करते हैं प्रिंट, और इसमें सिलेक्शन ऑप्शन है। इट मीन्स केवल जो एकेडमी जो हमने सिलेक्ट किया हुआ वर्ड है, केवल वो ही प्रिंट होगा। तो ये पार्ट हो गया आपका पेज रेंज का। उसके बाद में जैसे एग्जांपल मैंने पेज नंबर कर लिया, पेज नंबर 1, 3, 4, 5 to 10, इतने पेज मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब इन पेज पे जब प्रिंट निकलेगा तो उन पेज को किस प्रकार से कलेक्ट करना अपने को। जैसे यहाँ आप राइट साइड में कॉपीज में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं जैसे कॉपी बना रहा हूँ, मुझे इसके 3 सेट बनाने हैं। 3 सेट में सबसे पहले अगर कोलेट आपने चेक किया हुआ है यानी ओके किया हुआ है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले पेज नंबर 1, 3, 4, 5 to 10 जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं वो सारे एक बार एक सेट बनेगा। उसके बाद दूसरा सेट बनेगा, उसके बाद तीसरा सेट बनेगा। यदि हमने कोलेट नहीं किया हुआ है, स्टिक मार्क को हटाया हुआ है, तो सबसे पहले पेज नंबर 1 की 3 कॉपीज बनेगी, फिर पेज नंबर 3 की 3 कॉपीज बनेगी, पेज नंबर 4 की 3 कॉपी बनेगी, फिर 5 नंबर की 3 कॉपी, फिर 6 नंबर की, इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो कोलेट वर्ड है, ये सेट बनाने के लिए, जैसे आप चाहते हो कि जो पेज नंबर आपने दिए हुए हैं इन सब का पहले एक सेट बने, फिर दूसरा सेट बने, फिर तीसरा सेट बने, क्योंकि 3 कॉपीज बोली हुई है आपने यहाँ पर। यदि कोलेट हटा देते हो तो हर पेज की 3 कॉपी पहले निकलेगी, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपी निकलेगी, फिर तीसरे पेज की कॉपी निकलेगी। उसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो जो प्रिंटर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस प्रिंटर पे प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों उसके आगे देखते हैं हम। उसके आगे क्लोज का मतलब होता है पेज को बंद करना, यानी कि MS वर्ड को बंद करना नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं, जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं, केवल वही पेज बंद होगा। तो जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज बंद हो जाएगा। जो सांगवान एकेडमी पेज खुला हुआ था वो पेज बंद हो गया है। देखिए दोस्तों, और यदि आप यहाँ से करते हैं एग्जिट वर्ड, इट मीन्स हो जाएगा कि वर्ड प्रोग्राम को ही क्लोज कर देगा। ये कहलाता अपना एग्जिट। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखते हैं
एम एस वर्ड की स्ट्रक्चर के बारे में कि एम एस वर्ड में जो विंडो होती है इसकी उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। थैंक यू।